हेलो फ्रेंड्स, चंदन जी साहब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में अंग्रेज कैसे आया। इसको बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में समझेंगे। देखिए, अंग्रेज के आगमन से पहले भारत में और भी यूरोपीय लोग आए थे, जिनमें सबसे पहले जो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, वो भारत आए। उन्होंने कहा जाता है कि भारत का खोज किया, नहीं, भारत का खोज नहीं किया, उन्होंने नए समुद्री मार्ग का खोज किया। हुआ क्या कि जब यूरोप महादेश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो वहाँ लोग पहले कोई भी चीज़ बनाते थे तो इतना ही बना पाते थे जितना कि वो खुद उपयोग में करते थे और वहीं के बाज़ार में बेच के बात ख़त्म हो जाता था। लेकिन जब नए नए मशीनों का आविष्कार यूरोप में शुरू हुआ तो सामान जो है उन मशीनों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगा, जिससे कि ये हुआ कि लोग जो है वहाँ खुद भी उपयोग कर लेते थे, वहाँ के बाज़ारों में भी बेच लेते थे, फिर भी सामान बच जाता था। तब उन्होंने नए बाज़ार का तलाश करना शुरू किया। इसमें मुख्य भूमिका निभाया पुर्तगाल के नाविक जिनका नाम था वास्को डी गामा। वो 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे, जहाँ का हिंदू राजा जमोरिन जो है उनका स्वागत किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब यहाँ से वो गए उसके बाद इन्होंने वहाँ बहुत सारे यहाँ से मसाला लेकर गए। अब जितना खर्च करके वो आए थे वो यूरोप में ले जाके मसाला बेचे तो उससे 60 गुना ज़्यादा उनको इनकम हुआ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया जाए, और धीरे धीरे उन्होंने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिए। उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय जो देश है उनके लोग यहाँ आए और व्यापार करने लगे। हम लोग का मेन पॉइंट था, ये तो हम बेस समझ लिए, अब हम लोग को ये समझना है कि अंग्रेज हमारे यहाँ कैसे आए। अंग्रेज हमारे यहाँ आए उसका पृष्ठभूमि ये है कि 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिनका नाम उस समय में, वो कंपनी का स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उसके साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में दो आदमी जिनका नाम था जॉन वट्स और जॉर्ज वाइट, इनके द्वारा जो है वो एक कंपनी का गठन किया गया। उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ज्वाइंट कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का गठन किया गया। जो जब वो कंपनी भारत में आया तो उसका नाम पड़ा ईस्ट, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम पड़ा भारत में। और 24 अगस्त 1608 ईस्वी को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पे अंग्रेजों का पहले आगमन हुआ व्यापार के लिए। उसके बाद 7 वर्ष के बाद जो सर यानी कि जेम्स प्रथम जो था उनका राजदूत जिनका नाम था सर थॉमस रो की अगुवाई में सूरत में उन्होंने क्या किया कि एक मिल की स्थापना की, यानी कि कारखाना लगाने का उसको फरमान मिला। दूसरा मद्रास में कारखाना उन्होंने लगाया। सभी यूरोपीय कंपनी को उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने बाहर खदेड़ दिया धीरे धीरे। अब यहाँ पे ये समझना है कि अंग्रेज जो है वो मुख्य रूप से किन चीज़ों का व्यापार करते थे। तो उसमें था रेशम, नील, कपास, चाय तथा अफीम का व्यापार जो है वो मुख्य रूप से करते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में देखा क्या कि अंग्रेज आए तो भारत में उन्होंने देखा कि सभी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं जाति के आधार पे। राजनीति यानी कि वहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था था वो उथल पुथल था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों न भारत में अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया जाए। भारत में उस समय में ये होता था कि हिंदू है मुस्लिम है, तो हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ भड़का देता था और मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ भड़का देता था और दोनों आपस में लड़ जाते थे और इसका फ़ायदा उठाता था अंग्रेज। इसीलिए उन्होंने एक नीति बनाई जिसका नाम था फूट डालो और राज करो। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे करते करते अपना वहाँ पर वर्चस्व स्थापित भारत में करने लगे। लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जब उन्होंने भारत में जो प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें अंग्रेज जीत गए, और जब अंग्रेज जीत गए तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहली बार भारत में मेन रूप से शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास शुरू किया। और वहीं से यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेज जो है वो अपना शासन व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुए। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत उपमहाद्वीप पे उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। अब यहाँ पे ये समझने वाला बात है कि आखिर में अंग्रेज जो है हमारे भारत के लोगों पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित करने में कामयाब क्यों हुआ। उसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें मुख्य रूप से ये है कि लोगों में उस समय में एकता नहीं थी। दूसरी बात कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे
अब पढ़े लिखे नहीं होने का रीज़न ये था कि उस समय में शिक्षा का स्तर भी उतना ज़्यादा नहीं था, लोग गरीब थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि लोगों पे शासन व्यवस्था स्थापित करना चालू कर दिया। उस समय में भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, अब इसको भी ज़रा समझ लीजिए। होता क्या था कि जब यूरोप के लोग जो है सो भारत में आते थे तो वहाँ से वो सोना चांदी के साथ और मसालों में व्यापार करते थे, तो वहाँ से वो सोना चांदी लेके आते थे और यहाँ से मसाला खरीद के ले जाते थे, जिसके कारण भारत में बहुत सारे जो है सो सोना और चांदी इकट्ठा हो गया। इसीलिए भारत को सोना का जो चिड़िया कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर ये जानकारी आसान लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले घंटी को दबाएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब तो कर ही ले, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो कोई भी अच्छा वीडियो और नया वीडियो अगर हम अगर डालेंगे तो फिर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को हर एक वीडियो समय पे मिल जाएगा। धन्यवाद।